तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल के नेत्री पूजा महतो काफी ज्यादा गुस्से में बोली कि माँ कसम आंसू वाला बंदा अगर मेरे सामने आ जाता ना तो गर्म पानी में डालकर सारा केस छील देते। देखिए आप इस वीडियो में। उसके साथ जो हुआ, वो जिस तरह का हरकत किया था उसके हिसाब से बहुत सही था, क्योंकि चुनाव के समय मेरे सामने आ जाता ना, हम उसका एक एक बाल गर्म पानी देके छील देते। ऐसा मेरा खून खोला था। उन लोग के घर में माँ बहन नहीं है, उन लोग की बीबी लोग नेत्री बन के सामने नहीं आई है, लेकिन वो लोग का दर्द इसलिए है कि पूजा महतो, बेबी महतो, या जितने भी जेल कैंप की नेत्री है वो आगे बढ़ जाएगी तो वो लोग घर की महिलाओं का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए लोग को दर्द होता है। तो इस कानून का अपने हाथ में लेके सब काम करिएगा तो लोग कह रहे हैं भाई इतना बेरहमी से मारा गया। आप ये बताइए, जब वो पोस्ट करता था उसका पार्टी का लोग नहीं देखता था, उस समय उसको दबाव क्यों नहीं दिया? जब कानून नहीं सुनेगा, उसका पार्टी का आदमी दबाव नहीं सुनेगा तो हम लोग अपना इज्जत क्या उसको बर्बाद करने के लिए छोड़ दे? उसको बर्बाद करके धरती में गाड़ देंगे। ऐसा हम लोग नारी हैं, हम लोग की आवाज से लड़कियों को हिम्मत मिल रहा है। और ये झारखंड नहीं, पूरी जगह का ये बात है कि कोई भी नॉर्मल घर की बेटी बढ़ती तो ये लोग ट्रोल करवाने लगता है। जब तुम लोग घर की बेटी, तुम लोग घर की बहू आगे बढ़ती है तब तुम लोग ट्रोल क्यों नहीं करवाता? उस समय लोग विधायक रहता है, सांसद रहता है, मंत्री रहता है, उसको उठा के जेल में भर देगा। हम लोग तो पैसा वाले घर की बेटी नहीं है, हम लोग विधायक सांसद की बेटी नहीं, तो हम लोग का कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। ये लोग समाज का बात करता है, लेकिन समाजे के लोग हम लोग का इज्जत बर्बाद कर रहा है बिना मतलब। कानून को हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप कानून को मानते हैं तो उसको दबाव क्यों नहीं देते जी? आप मीडिया प्रभारी बनाए तो उसको दबाव क्यों नहीं देते? उस समय लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है। अच्छा ये बताइए, कल वो लोग निकाला कि हमारा पार्टी का ये नहीं है, तो जब उतना दिन से वो आजसू का मीडिया प्रभारी लिखा था तब आपको नहीं दिखा था कि आपका पार्टी नहीं है? तो आप पहले क्यों नहीं घोषित किया हमारा पार्टी का नहीं है? जब उसका कल कुत्ता जैसा मार हो गया तभी लोग लिखता है कि वो आजसू का नहीं है। और जो पहले से आजसू का मीडिया प्रभारी लिखा था लोगों को नहीं दिख रहा था कि आजसू मीडिया प्रभारी लिखा, उसको दबाव बनाइए कि आप क्यों लिखे आजसू के मीडिया प्रभारी जबकि आप हमारे पार्टी के नहीं है। लेकिन वो आजसू का मीडिया प्रभारी था, आप बचाने के लिए। जब वो जेल कैंप को शुरू से ट्रोल करता था आजसू वाले लोग को अच्छा लगता था। अब देखिए, नम्र निवेदन रहेगा जेल कैंप वाले लोग से भी, आजसू वाले से भी, जेएमएम वाले से भी, कांग्रेस और बीजेपी वाले, कि कोई बेटी बढ़ती है वो गलत है तो एक तरीके से आप उसका विरोध कीजिए कि पूजा जी आप यहाँ गलत बोले हैं, ठीक है हम भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि कोई बेटी निकली है तो उसको जो नहीं भी की है या जो वो नहीं भी कर रही है गलत तरीके से बदनाम करना? ये सब देख के किसी लड़की का हिम्मत नहीं। मुखिया और जिला परिषद से ज्यादा कोई लड़की नहीं सोचती कि हम राजनीति में आ पाएंगे। अभी मुखिया जिला परिषद वही बन पाती है जो शादीशुदा रहती है, जिसका हस्बैंड सपोर्ट करता है। कोई भी कुंवारी लड़की आज रील बनाना पसंद करती है लेकिन राजनीति में आना पसंद नहीं करती, क्योंकि इतना ट्रोल कौन झेल पाएगा? आप देखिए बिहार का चुनाव हाल में हुआ ना, जो मैथिली ठाकुर है उसका 6.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स था। कल कोई मैथिली ठाकुर को कोई ट्रोल करता था? कोई नहीं करता था। पर वो राजनीति में आई तो उसका ट्रोल करना शुरू हो गया। राजनीति को ये कुछ राजनेता जो परिवारवाद चाहते हैं वो इसको ट्रोल करवाते हैं, बाकी राजनीति खराब चीज नहीं है। लोग बोल रहे हैं अमित महतो के साथ भी ऐसा होता था, जेल के मतलब क्या बोलते हैं? तो अगर अमित महतो तो भुगत रहा है ना जी, अमित महतो भुगत रहा है क्या? वो राजगद्दी में बैठ के कहीं क्या मीट भात खा रहा है? अमित महतो जो किए वो, और हम पहले भी बाइट में बोल चुके हैं कि वो जिस तरह जोशना बहन के साथ गलत मतलब अभद्र भाषा बोले, हम आपके चैनल के माध्यम से बोले थे कि वो गलत था। और हम जब अपने चैनल के माध्यम से एफबी में लाइव आए थे हम तब भी बोले थे कि हमारे पार्टी के भी जो भाई दादा हो अन्य समाज की बहन के साथ टिप्पा टिप्पणी नहीं करे, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से भी बोले कल को पूजा महतो भी गलत करेगी तो उसको सजा दिया जाएगा। जो गलत है वो गलत है, हम शुरू से बोले गलत जो करेगा हमारे पार्टी के लोग चाहे हम, विरोध खुल के किया जाएगा। लास्ट में पूजा दी क्या कहेगा उन तमाम लोगों को जो इस प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं? देखिए, सभी से नम्र निवेदन होगा कि जो कोई भी पार्टी बनती है उसकी एक विचारधारा होती है कि हम इस प्रकार जनता का सेवा करेंगे या काम करेंगे। आप उनकी विचारधारा को ट्रोल करें, आप उनकी विचारधारा पे वार करें, किसी पे पर्सनल वार ना करें। और ये हमारे पार्टी के लोग हो, आजसू के लोग हो, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी जितने भी है सभी भाइयों से या जो मीडिया प्रभारी बने उनसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी पार्टी की प्रशंसा करें। हमारी पार्टी की विचारधारा में अगर काम नहीं हो रही है, जो हमारा विचारधारा
आप उस पे वार करें, लेकिन पर्सनली किसी की माँ बहन पे वार ना करें, क्योंकि आपके भी घर में माँ बहन है और हम लोग आप ही की घर की, आप ही की समाज की, आप ही की राज्य की बेटी है और हम लोग आपस में उलझते हैं। पर हम लोग जो बड़े बड़े नेताओं के लिए उलझते हैं, वो लोग जब दुख की घड़ी में कोई हमारा या आपका साथ नहीं देने आएगा। हम लोग एक जगह के लोग हैं, आप अदर पार्टी के हैं, लेकिन है तो हम लोग एक ही जगह के लोग। आपके दुख में हम साथ देंगे, हमारे दुख में आप साथ दीजिए। और सबका मुद्दा है राज्य का विकास, जनता का सेवा, तो सब मिलके जनता का सेवा करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें, ऐसे उलझा उलझी का काम ना करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल कैंप के एक और नेत्री का काफी बड़ा बयान आया, जिसमें वो बोली कि मेरा बस चले तो मैं नंगा करके उस बंदे को मारते। देखिए आप इस वीडियो में। उसको अभी जेल ले जाएगा, जेल ले जाएगा। बिल्कुल। देखा जा रहा है कि हमेशा जो है कि जेल कैंप को लेकर के जेल कैंप के नेता या नेत्री को टॉर्चर किया जाता है। इस टाइप के मानसिक वाले लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसे लोगों को तो दौड़ा दौड़ा के मारना है, उसके बाद थाना लाना है। पहले समाज के अंदर उसको ठोकना है, चौक चौराहा में ठोकना है, उसके बाद लाके यहाँ थाना में देना है। क्या इस घटना से जेल कैंप की महिला घर से अब बाहर कदम रखने के लिए भी भूल जाएंगी, या जेल कैंप के जो महिला है, नेत्री है, उनके गार्जियन ऐसे में बाहर निकलने के लिए आदेश देंगे? बिल्कुल देंगे। अपने अधिकार के लिए अगर लड़ने के लिए अगर मजबूत हो रही है तो उसको निकलना चाहिए। तो आप लोगों के कैरेक्टर पे तो सवाल उठ रहा है। कैरेक्टर पर सवाल उठने से पहले वो साबित तो करे। कैरेक्टर पर करने से क्या उसका साबित हो गया कि हम ऐसी हैं? वो तो बोल दिया, लेकिन क्या हम वैसा ही हैं? मेरा पूरा फील्ड में पता करे कि हम कैसी हैं। अगर कोई बोल दे, ऐसे बोलने से नहीं होता है। बोलने वाला बहुत कुछ बोल के निकल जाता है, लेकिन बोलने से नहीं होता है। और हम तो कहेंगे कि महिला निकलिए और सब महिला मिलकर जो लड़का इस तरह से करता है, उस लड़का को इसी तरह से मारिए, ताकि जिंदगी में कभी अपना फेस किसी के सामने मिला के बात नहीं करने सके। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुड्डी देवी जी इतने समझदार नेत्री होने के बावजूद ऐसे ऐसे जगहों पे वार किया गया है जेल कैंप के नेत्रियों के द्वारा, जो ये अमर्यादित है। बिल्कुल अमर्यादित है, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लड़का वो लिखा है वो क्या सही था? जैसा लिखा वैसा उसको मिला। जो वो लिखा है उसके अनुसार उसको वैसा ही मार मिलना चाहिए, मार वही मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो हम काम किए हैं। मेरा बस चलता था, हम तो उसको लान के चौक में वैसे बिना कपड़ा खड़ा कर देते। जितना उसका अंदर में कलकली था ना, कलकली निकाल देते हम। औरत के लेके बहुत बहस करता है ना कि औरत ये है, औरत वो है। सब औरत को ठीका लेके बैठल है। कौन औरत किसके साथ जाती है, किसके साथ बैठती है? औरत का किसी के बोला जाता है कि महिला जेंट्स दोनों को साथ मिलके चलना है, और जब महिला चलती है तो पेट में दर्द होने लगता है सबको। तो क्या लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप जो आपके ऊपर लगा, इससे आप कमजोर होंगे या फिर इससे और आपके अंदर ताकत आएगा, जुनून आएगा जेल कैंप पार्टी की? बिल्कुल कमजोर नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लड़कों से अब तो हम इकल्ले लड़ लेंगे ऐसे ऐसे लड़कों से हम दबोचेंगे अभी सबको। कौन लड़का सोशल मीडिया में लिखने वाला है ना, उसको हम दबोचेंगे। मेरे बारे में लिख के तो देखिए अब। और लिखने का अगर औकात है तो तुम नाम लिखना, डायरेक्ट हिंट्स मत देना, नाम लिखना। मेरे जैसा नाम लिखा था ना, नाम लिखना, हम तुमको बताएंगे क्या होता है। क्या